लॉर्ड घटना तो संपूर्ण समाज के लिए एक सबक बनी, लेकिन यूं पहला भी घटना हुई लारला 5-6 साल में। एड़ी घटना लगभग हर 3-4 महीने में एक घटना हुए। कई जगह धरना प्रदर्शन हुए, क्यों मांगे लौटो परिवार हुए या गिनी गिरावण वास्ते ही कई जगह धरना प्रदर्शन हुए। भाई एक परिवार में कोई मोटो आदमी बिना पर गिरावा तो धरना प्रदर्शन। और कोई गरीब घर में घिंगी हुई है और बिंग कोई राजनीतिक ताल्लुकात नहीं हुए तो बिंग मैं तो आज तक घिंगी धरना देखिए नहीं। एक फतेह सागर में एक छोरो वो टाँके में पड़ियो, बिंग माथु पर टाँके ढक्कन बंदो, बाहर रेशी में मौत हुई। कोई तरह का भी में खुलासो हुई ही नहीं। हम वो राजनीतिक तरीकों दबायो या क्यों दबायो वो और लगभग जो आज लोग जकी अफोर्ड हो जो बे उठो है कि भाई फलानो आदमी भी भागीदार है, क्यों कोई पे हमको कोई मामलो और बीम गए फलानो परिवार को भागीदार बताया हुई। लेकिन कोई तरह को न तो बांगली कोई धरना होया न प्रदर्शन होया, क्योंकि बांगे एडो लार बैकग्राउंड होको। एक घटना हुई फतेह सागर में, एक ही परिवार में 3-4 जना, एक जनो टाँके शायद होद में पड़ियो और कई ने किंकरी मारिया, कई ने घोड़ियों पर 4 जना एक ही परिवार में मारिया। लेकिन बिंग लिए भी कोई विशेष कार्रवाई हुई को। हाँ तो आज शाम तक 4 घंटा में दफनवा दिया। तो मेरो कहने को मतलब है कि दफना ये घटना कोई पहली घटना नहीं है जो इन तरह आंदोलन हो सके। ये घटना जी पुनरावृत्ति नहीं हुए तो बिंग लिए समाज ने की तो जागरूकता करनी पड़ी। पुलिस प्रशासन भी ये आप हर जगह नहीं कह सकेंगे पुलिस प्रशासन हर जगह सुनवाई करे, नहीं हो सके। पुलिस प्रशासन संभव नहीं है कि प्रत्येक जगह पहुंच पाए। हम घर में के हुए पुलिस ने ठा थोड़ी भाई घर में आदमी होच के दिमाग है के मीटर चले न भी में समाज। लेकिन समाज एक काम कर सके, अगर एड़ा काम करना लगे कभी समाज में भेड़ा ही नहीं बढ़ावे, माने समाज कोई ताल्लुकात नहीं रखे तो बे एड़ी घटना 100% रुक दी। इन कानून केड़ो भी आ जिन तो इन रोक नहीं सके, लेकिन समाज रोक सके। लेकिन वह इन उल्टो है, जहां तक एड़ी कोई घटना हुए घनी जगह होना भाई ओ चलो अन निर्मम हत्या करिए, कई बेटियां नहीं तरह मार दे, टाके मार दे, कई बाल दे। लेकिन आज नहीं कोई समाज में एड़ी घटना करना हाथ है कोई विशेष कठोर निर्णय लियो है आज तक। इतिहास है हदरी की भी घटना है 2-3 कई जगह की नहीं घटना आप बताओ, लेकिन समाज भी दबा दे और जो कोई घटना करे बिन पूर्ण समाज में स्वीकार कर बैठा है। तो ये 4 दिन का प्रोपोगंडा होना की नहीं है के नेता ने तो कोई अगर आदमी सही बात करे मन बस सुबह बैठाए मारे राजनीतिक में इते खलल डाले, सही बात नेता ने कदे हजम ही कोई और न तो बेहजम करे। और राजनीतिक आने के बाद में बांगो मानवता रिश्ते में पूरो पापू काट रही बात रिश्तेदारी में। हम जकी घटना अगर आप होना आई में तो अगर बा घटना है तो बड़ी दुखद है, एक जगह नहीं हगड़ा के लिए दुखद है। क्योंकि जो वर्तमान दौर है वो इतो रिश्ते में नीचे गिर चुकी है, कल्पना ही नहीं कर सकता। बिंगी वजह भी है कि पहला सामूहिक परिवार होंदा जिंदा एडी घटना भी को नहीं सामूहिक परिवार में बड़ा मान सम्मान होंदो और पढ़ाई शिक्षा होंदी वो शिक्षा को स्तर बूढ़िया गांव में एक लिमिट होंदो। हमें तो के घना पढ़ाई गया जिंदा क्राइम थोड़ा ज्यादा ही होंदो हुई। हम वो पढ़ाई की वजह में 100% लोग के टके एग्री नहीं हुए, लेकिन ये सत्य है कि अगर भाई आज तक अनपढ़ बूढ़िया बे क्यों नहीं करी, कोई लोग गधे के भाई वो तो गलत है, हाँ चलो गलत मान लो, बूढ़िया एडी कोई घटना बताओ बे घटना तो भाई को करी नहीं। सामूहिक परिवार वह परिवार हम बताओ एडी कोई घटना तो तो एक अकेले परिवार हुई है, एक जगह पढ़ाई की स्तर है नहीं, यानी भी घना पढ़ाई गया वे घना नहीं पढ़ाया। और एक यूपी की आज जगह घटना होनी पढ़ाई के बाद के स्तर है की स्तर नहीं है जो को माँ बाप पढ़ावे नहीं घनी पढ़ा देनी औलाद आईडी सतरे के भी माँ बाप ने शोध को ले हो मु एक जना जो माँ बाप तक शोध लेने आया करे हो मु 99 जना चाहे छोरो हो छोरी हो, अगर छोरी घनी पढ़ लिख कर हारे मेल दो तो बाहर पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठे नरक में बैठे चाहे की थी वो। हाँ 1-2 टावर % एडा हुआ है जो बे माँ बाप हो आप वो मान सम्मान
और आप हारे मान सम्मान बिन बनूट रहा होंगे चाहे केड़े स्तर मत केड़ी पोजीशन मत पहुंच जाए तो वे कदे ये चीज की माँ बाप नीचे नहीं जगावे और उन्हें लगे कि घना पड़ गया लिख गया रे माँ बाप को सम्मान नहीं करे या माँ बाप की केयर नहीं करे तो 1-2% ही है। बाकी 98% तो साहब बांगे जो एजुकेशन हुई जो बड़ी जॉब लागी बे परिवार रिश्तेदार सब भूल जाए बे एड़ा हो जाए कि बे समाज लगभग लगभग कार्टून टाइप हुई है। तो इन तरह तो समाज सुधार हुआ को चाहे धरना दो चाहे प्रदर्शन करो समाज को सुधार जिन दिन में एड़ो करते करने वाला ने कभी समाज में पुटा नहीं मिला और एक घटना पहली तो है कौन आज तक हिंदू बेड़ा धरना प्रदर्शन करो क्या हुई धरना प्रदर्शन करो ठीक मांग मांग ली बस पुटी इनमें की सोल्यूशन निकली के थे कि समाज के सोल्यूशन निकली वो बताओ। हमेशा पुलिस प्रशासन प्रशासन मन सरकार मन मत डरो समाज के स्तर माते के फैसलो वो भी तो बहुत बड़े मायने रखी। हम अगर हो सके एड़ा घटना में कोई सबूत नहीं मिले साक्षी अभाव वे पड़ छूट बाहर आज ही फूटा साल लगे 2 साल लगे 3 साल अगर 1% मान चलो कोई एड़ी घटना में अगर सबूत नहीं मिले तो वे पुट बाहर आज ही बाहर आ कितनी दूर जाई भाई पुट थे तो बीन बंद हागी जज मत बैठा हाथ बैठ रहो भाई जमीर तो मर्जी हो सके घणो पेड़ है वो क्यों करी वे हम कई के छुटन लाल नेता हुई तो बांगे नेता कने खर्चो चलने वास्ते बेड़ा लोगों ने हाथ रखना पड़ी अम्बे बाहर आऊं दिबांग आदमी के दिमाग बड़ो है कि हम किन पकड़ा गए गांव नू ने तो कौन वह है कंगाल उड़ गए तो इन हाथी भी ये 12 महीना दिन आप खर्चो पानी दा हाँ टुकड़ो ना खा आप जय जय करी क्यों बिंग थोड़ी चले नहीं थे तो वो गांव में अपन 12 महीने तक बिंग गाड़ी में व्यवहार करा जिन आप 12 महीने आप बल्ले बल्ले पूरे गांव में लोग बात भूल जाए उन्दी आई है पुलिस प्रशासन दोष देना की नहीं वे और 1% पुलिस को दोष नहीं है कि पुलिस नाकाम रही के नाकाम रही आज तक घटना हुई हगला में पुलिस रही के ये तो राजनीतिक बात हुई है और अखाड़ो ई मृत्यु राजनीतिक बना जो आई गलत है। अगर समाज में ईमानदारी है 1% और समाज अगर सब ईमानदारी में कोई काम करूं तो एक ही निर्णय ले जो भी मामले में दोषी साबित हुए तो बा लोगों ने कभी समाज की मुख्य धारा में जिंदगी भर के लिए उनको मुख्य धारा बाहर काट दो हम जगह आवेगे शरीर तृप्त कर गया अब तो हर जगह है खेओ कौन अगर एड़ी जगह तो घनी हुई है कोई घटना पाऊँ सानी क्यों ही कौन यार खेओ दूध को धुपुड़ है हाँ लेकिन आज की लिस्ट है बहुत लंबी है मतलब 1 महीने में 150-200 जना तो बहुत भाई मानना पड़ी अगले पाए तो ऐ जगह बैठा है नहीं गांव में कहीं जहां तक वह ईमानदारी मानी सिर्फ आज के दिन 2-3% लोग भरोसा लायक है कि बन आप घर तक ला सके सिर्फ 2-3% बाकी ने तो आप घर के में घातरों डरा खेड़े माउंट डरा के एक किताब एक किंग एकल काटी एक किंग घर गाड़ी ये नहीं सका लेकिन बंग पीठ पीछे लगभग गले आई हो जाए और जको लोग है नहीं के अपने हमें बड़ा बांगो भाई इस तरह पूछो ही नहीं हर माउंट हुई है जिंदा तो जिता बड़ा घर गई जिंदी बा बड़ा घर इतिहास के निशाना है को नहीं एक जनो गधे गई बड़े करू इतिहास है तो मान लो लेकिन घणो पे वालो आदमी भी आदमी के लिए जिंदगी के वे क्यों निशानी को 1% ही को लेकिन इतना भी मत गिरोगे इस चीज के लिए थे पगड़े आन भूल और कुटुंबा समाज में की धर्म गयो हर बंदे थे आज तक लाउंड आया हो समाज का जगह ज्ञान में अग्रणी पंक्ति माँ में सुन में समाज का मुजिज लोग मुजिज को मतलब के अग्रणी पंक्ति को मतलब के बिन कदे समझा ये थारो स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर में एड़ा काम करो धरना दो प्रदर्शन दो और अगर थारो स्वार्थ सिद्ध नहीं है समाज हित में काम करना चाहो तो थे ईमानदारी वो निर्णय लो समाज जज मत है कि भाई एड़ा करते करने वाला आज ऊपर समाज में कोई जगह नहीं मिलेगा इन कोई समाज को कोई भी अपन प्रोग्राम वाला भी व्यक्ति ना आप घर में नहीं घुसन डाला बिना अपन घर को पानी भी नहीं पाला इनमें कोई दिक्कत नहीं कानून के तहत आप स्वतंत्र हो वो आपके के करे के नहीं करे मतलब नहीं है बतलाना नहीं वो आपके रास्ते से आप अपने रास्ते से अगर ते गलत लोगों ने खावे चौड़ार फिरो और बसे ते समाज में सुधार कर ला 1% संभावना नहीं हकीकत है और जित तक वो
ई तरह मैटर नहीं वेला जब तक उम्मीद ही मत रहेगी जिंदगी भर गया कि एड़ी घटना कोई रुक सके। पुलिस प्रशासन कौन थे बोले आर्मी लार लगा दी आर्मी, लेकिन सत्य बात आ है कि बे भी नहीं रोक पाला। जका मैं गयो छुटन लाल नेता नेता हाथा पुट 2-3 साल आवे नहीं मोटो प्रोग्राम राखी घर में हगलन बुलाई वो हगड़ो गांव जको भी जईन भी थे कोई एड़ा धरना प्रदर्शन में गाल काटे नहीं वो हगड़ो गांव भी जार भी वो रोटी ठोके बैठो भी घर में भी गुजारान खाई गए थे। तो एक घटना एडी पहली हजारों घटना हुई परिवार में, कई परिवार में घटना दूजा मिला परिवार में नाक दे तो ही बांध सजा को नहीं, कई दूजुड़ा कर दे तो भी को। लेकिन समाज की जो मानसिकता नहीं बाप इतनी निम्न स्तर की हो चुकी है कि कल्पना नहीं कर सको। और जित तक मानसिकता नहीं सुधारी एड़ी घटना में तो अंकुश लगाने की 0.1% की संभावना नहीं है। पुलिस प्रशासन दोष दो हारो काम है करो, राजनीति के करो कोई दिक्कत को, लेकिन कदे तो ईमानदारी हो तो क्या मैं ऊपर लेकर जान के ऊपर ले जवाब ना कि मैं इन जगह मोदी था, मैं इन जगह का मैं मुख्य आदमी हाँ, इस समाज का मुख्य आदमी हाँ, मारी लोग हुने हाँ, लेकिन मारो जमीर मर चुकी हो भाई लोग हुने हाँ, लेकिन मारो जमीर मर चुकी हो मैं लोगों की जगह हूँ इन भावना हाथ खिलवाड़ करियो जिन्हें मैं मारे स्वार्थ के वास्ते लोगों ने इस्तेमाल किया आई गई दूजो तो भगवान ने कहेगा। और अगर लागे था ने हाँ हकीकत में मैं मारो जमीर जीव दो है तो ओ फैसलो करो कि भाई मैं हड़ताल भी कराला धरणो भी डाला आंदोलन भी कराला सब कराला, लेकिन मैं पहलो काम वो कराला कि एड़ो करती करनी ने कदे जिंदगी में समाज मुख्य धर्म नहीं लाओ। मोटी मोटी बात फेंकने 1% ही कोई सुधार होना नहीं है। 4 दिन आप आगे चुनाव आवे जिन अगले आधा हालत बीम लागू है, कई हरपंचाला है कई पंचायत समिति है कई विधायक है कई संसद बस कई बीम लागू है ये मान राजनीतिक मानो बी चक्कर में आधा धरने में बेवे दूसरा धरना साहब संभावना तो जहाँ तक है मेरी ख्याल नु तो है कौन वो आपको स्वार्थ है। और अगर आपको स्वार्थ नहीं है तो आ घोषणा भी इन धरने में तो होनी चाहिए कि भाई आज बस आप ओ कराला कानून शपथ आप एकदम आजाद हो, आपके घर में कोई जबरदस्ती कोई घुस नहीं सके। वो नहीं है कि भाई मैं ऊ नहीं बुलाऊं वो मेरे कर ले, नहीं आप स्वतंत्र हो, आपके घर के में जबरदस्ती कोई बंदो पानी की घूंट ही नहीं ले सके। भाई घर थारो है आपकी व्यक्तिगत है संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति में वो कह करे धूल लार भी लेकिन व्यक्तिगत कहीं पे उसको आने मत दो तो समाज भी सुधरी और एक घटना प्रति रोक लागी। और कोई एक विष्णु समाज को नहीं संपूर्ण समाज है ही समाज में एडी घटना नहीं हुई आज तक इतिहास है। घटना हजी साहब हुए बेटा का बेटा कही है तो मतलब है छोरा मार गडोई दे अवैध संबंध की वजह हुई है लगभग एडी घटना हुए। अवैध संबंध ही 99% जो संबंध है ना अवैध बड़े शहर में निवेश ले गया करे लेकिन काम अवैध कर दो इन काम ही एडी घटना लगभग हुआ करे 99% तो घटना और बाकी 1% घटना कोई लूट के चक्कर में दूसरे के चक्कर में करते, लेकिन 99% आज तक जो भी घटना हुई चाहे छोरे ने अगर मारियो है लुगाई भीड़ आप कहीं हाथ है तो भी वो अवैध संबंध के चक्कर में मारियो, छोरी ने मारियो है तो अवैध संबंध के चक्कर में और ओ लोट घटनाक्रम हुए है वो भी जहाँ तक हुन में आवे हो प्रतिशत हो इंग हुई रच्यु थच्यु अवैध संबंध बिंगी उपज है। और आ उपज जित तक खत्म नहीं करो जित तक ये चीजें रुकनी नहीं है या तो देखो कि घर तक संतुष्ट हुई तो केटा रुक जाए हम थे हगले ही चाहो। आज के जमाने 95% लोग इस चीज में मुंह मारना चाहे लेकिन ऊ नहीं चाहोगे हूँ शुरुआत कर दूं भाई हूँ मेरो सुधर जू नहीं हूँ तुम्हें अगले मारा लेकिन मैं जय भी मैं बोलूँ बुआ आ दोनों मत करो ईमानदारी में एक चीज करो बाकी वो है कलयुग चले और कलयुग आपको प्रभाव 100% मिनट मत दिखावे क्योंकि लोगों का सुविधा इतनी होगी है कि लोग नहीं मारे तो करे कि मिनकान मारना पड़े बाने सुविधा के नाम आती बन मिनकान मारे बड़ मारे समझ दो सुविधा एडी होगी है कि मैं कल्पना ही नहीं कर सकूँ। तो सबड़ा हाथ जोड़ निवेदन है ये आप पुलिस प्रशासन या गिनी दोस्तों नहीं भी पहला खुद के मैं झाँक ली कि मैं अगर सही हाँ को मैं सही हाँ तो गलत लोग ने मारे बहुत नेड़ो ही नहीं आना चाहिए।
आ चीज अगर जींदी ग्रहण कर ले संपूर्ण समाज मानव जीवन में अगर जो मनुष्य है चाहे विष्णु हो जाट हो राजपूत हो ब्राह्मण हो कुणी हो बढ़िया हो जिन दिन वो ग्रहण कर ले कि मैं अगर जिसने बंदे ने ऐसे गलत करते करते उसको हम समाज के अंदर नहीं लाएंगे तो साहब क्राइम तो हर तरह को क्राइम खत्म हो जाएगी। हम तो क्राइम वाला बेटा जय जयकार करो जिन्हें नूड़ छोरा के हो जाए भाई वाह क्राइम करे से बल्ले बल्ले तो बचाओ ही थे वो बने और दोषी थे साबित करो दो मत करो एक रखो बाकी ऊपर लो है वो तो न्याय करी बिंग कर दे रहे लेकिन अंधेर नहीं है लेकिन थे अगर न्याय के लिए सीधी दौड़ो तो हकीकत न्याय करो जानो स्वार्थ सिद्ध मत करो एक तो स्वार्थ सिद्ध होनो रे न्याय करो दो तरह का आदमी इन चीजा माया करे तो हम स्वार्थ सिद्ध वाला किता है तो भगवान जाने या बांगी आत्मा जाने के मारो के स्वार्थ है और न्याय किता करनी है वो भी ऊपर लो जाने बे कभी बेटा बे भी जाने तो न्याय वास्ते दौड़ो स्वार्थ वास्ते मत दौड़ो बाकी देखोगे अगले आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी है कौन के करे कौन के नहीं करे वो भी ऊपर लो जाने वो जाने लेकिन गलत करते मत करो और अगर थारी वजह कि कोई गलत हुए है तो बींगा सब बड़ा जिम्मेदार थे आ मती मान्यू के मार्गन पे आयर में मौज करना जिंदगी जी संभव ही नहीं है और गांव में हर आदमी ने एक दूसरे की ठाए क्यों ईशानो कौन कौन हूं कि तो मी हूं गांव वाला हूं क्यों ईशानो कौन मेरो परिवार मी क्यों ईशानो कौन दूसरा केड़ा मी हूं कौन ईशाना कौन हम हूं गलत हूं तो लोग केटा हो सके मीन मुंह मत को गए पर निकली बस मीन बीत हगले गई उबू मरे हो गए आप गांव बीत उबू मरे ओई गई उबू मरे और ये ना करो के मुंह कौन लगाओ पर वो हम और कहेंगे साहब अरे साहब नून पन्ना नून आ स्थिति है तो मुंह मत गए उनकी हिम्मत हुआ कोनी पीठ पीछे हगले गए ओई चल यार ओई चल दो आयो है बड़ी वो मोटो असर ही हुआ है तो अगर कोई बेटा हो स्वार्थ वास्ते बेटा हो तो गधो के मारो स्वार्थ वो है और अगर थे हकीकत में न्याय वास्ते बैठा हो तो भी कदो कि मैं ओ न्याय अगर प्रशस्त करी ओ समाज करा जिंदत भी में बेवण को आनंद आवे और एड़ी घटना दोबारा पूरा जको बंदो कर ही नहीं तो वो होची कि हूँ कितो गिर जूला प्रशासन तरफ कार्रवाई वेला जगह नारी और अगर समाज की कानून का कार्रवाई होगी तो बात भी नारी वो बंदो कित गो नहीं रहे कित गो नहीं रहे वो एड़ी चीज भी 1% दिमाग में नहीं आवेला तो आ चीज मुख्य थे हगला में गातो और शिक्षा को स्तर जो विद्यालय का नहीं बी माती थोड़ो ध्यान दो और टाबर स्कूल में टाबर पढ़े कौन शिक्षक केड़ो है बिंगो चरित्र केड़ो वो के मान सम्मान है के संस्कार सिखावे कोरी पढ़े हूँ बच्चे की जिंदगी किंगी नहीं गुजरे साहब सीधी बात है अं वास्ते शिक्षण हाथ अगर संस्कार दा हो तो थारी खुद की जिंदगी भली हुई किंगी पड़ोसी की पाए लो कौन बच्चे थारे बच्चे थे अगर हूँ मेरे बच्चे दऊँ संस्कार तो मेरो जिंदगी बूढ़ापो मेरो हक निकले और अगर हूँ संस्कार नहीं दऊँ हूँ भी नहीं हिकाऊंगे भाई मोटे कुकर बोलना छोटे कुकर बोलना तो बस जिंदगी आखिरी परिणाम भी मेरे नहीं मिली दूजो भी पड़ोसी आड़ोसी कि कोई लेन देन को और अगर हूँ मेरा संस्कार भी सही दऊँ बोलने को तरीको हिकाऊँ कि सही गलत को भी बताऊंगे ओ बेटा गलत है ओ सही है तो वो जिंदगी वो भी दुख नहीं पावे और हूँ भी दुख नहीं पाऊँ तो हर परिवार अगर दुख नहीं पाना चाहो तो शिक्षा मत भी ध्यान दो ये भी शिक्षा विद्यालय को माहौल केड़ो है शिक्षक केड़ा है शिक्षिकाएं केड़ी है बे बच्चा के चीज यार कई शिक्षक चरित्र क्यों ईशाना को नहीं लेकिन अगर भी ध्यान नहीं दो वो तो होचो नहीं अगर खेड़े के मैं ठंडा है कोई कुछ फपुद्र बीज पड़े है तो पूरे खेड़े ओले ओले उगी नहीं पर वो 2-3 साल भी पूरे खेड़े तहस नहस कर दे तो सेम ही जीवन है तो बिन उदाहरण वास्ते की न की एडो काम करो जो हर तरीके आदमी के लिए सहूलियत के हिसाब फायदेमंद है न कि खुद को भी फायदो। जय श्री राम।